जो आज मैं देखती हूँ कि आज हमारा जो मुस्लिम समुदाय है और आज जो राजपूत जो समुदाय है वो भी यहाँ पर आकर के और अपना विचार परिवर्तन करके और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को समाज में प्रस्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं आज यहाँ पर आई तो मैं सबसे पहले मैं उन लड़कों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि मैं जिस लड़के को लेकर के आई हूँ वो राजपूत बेटा है और मुझे वो पूरा रात भर गाड़ी चला करके मुझे सही समय पर यहाँ पहुँचाया है, तो मैं उसको बहुत बड़ा सिपाही मानती हूँ और वो मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर विचार परिवर्तन अगर होता है तो आज हम इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं वो निश्चित तौर पर हम अपने संगठित शक्ति का निर्माण कर पाएंगे और अपने अधिकारों को बचा पाएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब मिलकर एकता बना करके संगठित होकर के मेश्राम साहब जिस कारवां को ले जाना चाहते हैं, मेश्राम साहब जिस व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, अगर हम लोग चाहें तो हम उस व्यवस्था का निर्माण कर हैं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ मेरे साथ बोलिए, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जोहार। धन्यवाद मान्यवर शकुन प्रधान जी, जो कि आप राष्ट्रीय अध्यक्षा है राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की, विषय के संदर्भ में बात रखी। इसके बाद में अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय श्री परमार साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं से गुजरात से। आप दायस पर आए और विषय के संदर्भ में बात रखें। धन्यवाद संचालक महोदय जी। बामसेप के 41वें राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित देश के विभिन्न प्रदेशों और भागों से आए हुए कार्यकर्ता एवं डेलीगेट, मंचस्थ वक्तागण और इस बोध गया की पवित्र भूमि में जन्मे और पूरे भारत भर में जन्मे महानायक एवं महानायिकाओं को सादर अभिवादन वंदन करते हुए आज के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में जो प्रतिनिधि सत्र है, उस प्रतिनिधि में दो विषय पर आज वक्ताओं के द्वारा जो बात रखनी है, उसमें राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए साधन और संसाधनों का निर्माण करना अति आवश्यक है। एक चर्चा और यूनिफॉर्म ब्राह्मण धर्म थोपने का षड्यंत्र, एक मंथन, इन दो विषयों पर बात करने में मैं पहला विषय जो राष्ट्रीय जन आंदोलन निर्माण करने के लिए साधन एवं संसाधनों की जो जरूरत क्यों होती है, साधन और संसाधन क्यों चाहिए, इस विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। पूरे भारत भर में आज जो हम बामसेप संगठन के माध्यम से लोगों में जागरण और जागृति का काम कर रहे हैं। जागरण और जागृति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस भारत भर में समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों ने, सभी साधु संतों ने अपने समय पर हमारे लोगों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उसमें भी आधुनिक भारत हमारे महानायक महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर साहू जी महाराज और बाबा साहब, उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब, डी.के. खापर्डे और दीना भाणा जी के माध्यम से जो बामसेप संगठन के माध्यम से आज पूरे भारत भर में आंदोलन चल रहा है, वही आंदोलन का आज हम हिस्सा बने हुए हैं। वो आंदोलन आज पूरे भारत भर में राष्ट्रव्यापी बन चुका है। ये आंदोलन हम
हमारे लोगों की समस्या, हमारे लोगों की आज़ादी, जो वास्तविक आज़ादी अभी हमारी बाकी है, ये आज़ादी पूरी करने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। तो वामसेप संगठन आंदोलन नहीं कर सकता, लेकिन आंदोलन चलाने के लिए जो हमारी समस्या, हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य पूर्ति के लिए, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन के लिए साधन और संसाधन की जो आवश्यकता है, उसे पूरी करने के लिए वामसेप संगठन पूरे जी जान से पूरे भारत भर में, पूरे राष्ट्र में आज काम कर रहा है। उसी के बदौलत ही आज हमारे देश में जो वैचारिक संघर्ष चरम सीमा पर चल रहा है। हमारे जागृति और हमारे आंदोलन की वजह से दुश्मन आज डरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। उनके पास पूरी ताकत, पूरी सत्ता, देश का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होने के बावजूद भी हमारे इस आंदोलन की वजह से ही दुश्मन आज अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को डरा हुआ दिख रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वामसेप संगठन ने जो जागरण किया था, उसके बाद 2010 से जो आंदोलन के लिए हमने विभिन्न सहयोगी संगठनों का निर्माण किया, उसी संगठनों को चलाने के लिए हमें साधन और संसाधन की जरूरत होती है। साधन के लिए हम संगठन और कार्यकर्ता के माध्यम से तैयार करते, और संसाधन के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मतलब मास बेस और फाइनेंशियल रिसोर्स दोनों की अति आवश्यकता होती है। जैसे अपना घर परिवार चलाना है, तो घर परिवार चलाने के लिए भी हमें बहुत सारी ज़रूरतें होती है, जिसके लिए हमें खास करके फाइनेंशियल रिसोर्स हमें करना पड़ता है, तैयार रखना पड़ता है। उसी तरह से हम जो आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाने के, आंदोलन को हम सफल बनाने के लिए पूरे भारत भर में जो हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन अब बड़े पैमाने पर सफल होता दिख रहा है। क्योंकि हमने जो बार बार टेस्टिंग किया हमारे कार्यकर्ताओं और लोगों के माध्यम से, जो हमारा वेल विशर, हमारे सपोर्टर है, आंदोलन में हमें कितना सहयोग दे रहा है, इसी को टेस्टिंग करने के समय समय पे भारत में 4 बार भारत बंद किया। ये हमारी सफलता है। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें ये आंदोलन के लिए साधन और संसाधनों की आवश्यकता आने वाले समय में रहेगी। तो ये कौन पूरी करेगा? ये वामसेप संगठन के माध्यम से हमें कार्यकर्ता निर्माण, कार्यकर्ता के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स आंदोलन के लिए निर्माण करना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम ये अगर तैयार कर लेते हैं पूरे भारत भर में, तो आने वाले समय में हमने जो हमारा संगठन ने के उद्देश्य निर्धारित किया हुआ है कि पूरे भारत में आंदोलन चला के हमारा जो उद्देश्य है, जो हमें व्यवस्था परिवर्तन करना, वो व्यवस्था परिवर्तन आंदोलन से ही संभव है, और आंदोलन जन आंदोलन से ही संभव हो सकता है। देखा जाए तो पूरे विश्व में जब भी क्रांतियां होती है, वो सारी क्रांतियां जन आंदोलन से ही संभव है। इसीलिए हम जन आंदोलन के लिए हमें जो साधन संसाधन की जरूरत है, वो साधन संसाधन वामसेप से संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के द्वारा हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले जो समय में हमने 2030 तक टारगेट रखा है, उस टारगेट के माध्यम से हमारा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ये आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करने के लिए समय समय पे हम टेस्टिंग के लिए भारत बंद या अन्य मुद्दों पर हम बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना चाहते, इसीलिए हमें साधन और संसाधनों की जरूरत समय समय पर पड़ने वाली है। इस संगठन को सभी के माध्यम से, सभी के द्वारा, हमारे वेल विशरों और कार्यकर्ताओं सभी के माध्यम से जन आंदोलन के लिए साधन और संसाधन मिलते रहें, तो ही हम जन आंदोलन सफल हो सकेंगे, सफल कर पाएंगे। इसीलिए इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए रखा गया है कि जो हम काम कर रहे हैं, काम क्या है? तो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य पूर्ति के लिए हमें जन आंदोलन खड़ा करना है, और जन आंदोलन खड़ा करने के लिए ही हमें ये चाहिए। तो पूरा करने में हम होगा, हमारे करता बनेंगे, और उसी के माध्यम से ही जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे। और जन आंदोलन खड़ा करने के लिए हमें साधन और संसाधन की जरूरत है।
समाज में लीडर तैयार करना है, जो आज हमारा लीडरलेस है। लीडरलेस समाज को लीडर बनाने के लिए ही हम इस संगठन के माध्यम से काम करने जा रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने और सफल करने के लिए सभी अपने क्षेत्र में तन मन धन से कार्य करेंगे और इस संगठन में, इस आंदोलन में आप पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी आप सबसे उम्मीद और आशा और विश्वास करके मेरी बात यहाँ खत्म करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद सर। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय मुफ्ती मोहम्मद फहीमुद्दीन सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली। सर आप आए और अपनी विचार रखें। सभी साथियों को जय मूल निवासी। आज के इस नशिस्त में दो उन्वान रखे गए हैं। एक, यूनिफॉर्म सिविल कोड SC ST OBC पर लागू किया जा रहा है